नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक उभरता हुआ देश के बारे में। इंडिया आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ पर खड़ा है। अपनी रिच कल्चर और यंग जनरेशन की एनर्जी के साथ देश में ग्रोथ की बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है। चैलेंजेस तो हैं, लेकिन इंडिया का नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड और एनर्जी एक ब्राइट फ्यूचर का प्रॉमिस करते हैं। इंडियन इकोनॉमी ने कमाल की स्ट्रेंथ दिखाई है और सोसाइटी धीरे धीरे चेंज को अपना रही है। रिसेंट ईयर्स में इंडिया ने डिफरेंट फील्ड्स में काफी प्रोग्रेस की है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस और सोशल चेंजेस ने एक अच्छे फ्यूचर के लिए रास्ता बनाया है। बिजी सिटीज से लेकर विलेजेस तक प्रोग्रेस का जज्बा साफ दिखाई देता है। पॉलिटिक्स में भी बड़े चेंजेस आए हैं। ऐसी पॉलिसीज जो ग्रोथ और इक्वालिटी को बढ़ावा देती है, देश को नया रूप दे रही है। जैसे जैसे नए अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, लोगों की कलेक्टिव चार्ट डेवलपमेंट की ड्राइव को और तेज कर रही है। इंडिया का एक ग्लोबल पावर हाउस बनने का जर्नी शुरू हो चुका है। ट्रेडिशनल वैल्यूज और मॉडर्न एस्पिरेशंस का मिलन एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन का प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। यह ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट और सोशल इंटीग्रेशन इन की एरियाज को एक्सप्लोर करता है जो इंडिया के फ्यूचर को शेप देंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ तरक्की का इंजन। इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया के डेवलपमेंट का बेस है। पिछले डिकेड में इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में से एक के रूप में उभरा है। एक स्ट्रॉन्ग सर्विस सेक्टर और एक सॉलिड इंडस्ट्रियल बेस के साथ इकोनॉमी लगातार बीआरएच रही है। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ने एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया है। इन प्रोग्राम्स का एम मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना और इनोवेशन को इंकरेज करना है। इसका रिजल्ट यह हुआ है कि जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन बीआरएच रहे हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी मॉडर्नाइजेशन देखने को मिल रही है, जो गांवों की प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट कर रही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स देश में आ रहे हैं, जो इंडियाज मार्केट पोटेंशियल में ग्लोबल कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कि रोड्स, रेलवेज और डिजिटल कनेक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और सपोर्ट करते हैं। ये एडवांसमेंट्स प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं और ग्रोथ के लिए नए रास्ते खोलते हैं। प्रोग्रेस के बावजूद चैलेंजेस भी हैं। इनकम इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज को एड्रेस करने की जरूरत है। हालांकि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और इंक्लूसिव पॉलिसीज के साथ इंडिया इन हर्डल्स को ओवरकम कर सकता है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन इसके पोटेंशियल रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आगे का रास्ता बनाते हुए टेक्नोलॉजी इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे एक ड्राइविंग फोर्स है। देश इनोवेशन का हब बन गया है, खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल सर्विसेज के फील्ड्स में। बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे सिटीज टेक एपिसेंटर्स के रूप में जाने जाते हैं, जहां टैलेंट को नर्चर किया जाता है और क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया जाता है। डिजिटल इंडिया एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव का एम देश को एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म करना है। इसमें इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना, डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना और ई गवर्नेंस को एनहांस करना शामिल है। स्मार्टफोन्स और इंटरनेट को वाइडली अडॉप्ट करने से डिजिटल डिवाइड को केएम किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को काफी ट्रैक्शन मिल रहा है। इन एडवांसमेंट्स में हेल्थ केयर, एजुकेशन और फाइनेंस जैसे इंडस्ट्रीज में क्रांति लाने की क्षमता है। इंडियन स्टार्टअप्स इन टेक्नोलॉजीज का यूज करके इनोवेटिव सॉल्यूशंस क्रिएट करने में सबसे आगे हैं। साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इंक्लूसिविटी जैसे चैलेंजेस से निपटना होगा। यह इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजी का बेनिफिट सोसाइटी के सभी सेक्शंस को मिले। एजुकेशन और रिसर्च में इन्वेस्ट करके इंडिया ग्लोबल टेक लैंडस्केप में अपनी कंपेटिटिव एज को मेंटेन कर सकता है। फ्यूचर में टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। सेक्शन 4 सोशल इंटीग्रेशन, एक मजबूत समाज का निर्माण। सोशल इंटीग्रेशन इंडिया के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। देश की डाइवर्सिटी ही उसकी स्ट्रेंथ है, लेकिन यह सोशल हार्मनी अचीव करने में भी चैलेंजेस पेश करती है। इंक्लूसिविटी और इक्वालिटी को प्रमोट करने के एफर्ट्स एक कोहेसिव सोसाइटी के लिए एसेंशियल है। एजुकेशन सोशल इंटीग्रेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सर्व शिक्षा अभियान जैसे इनिशिएटिव्स का एम यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड करना है।
क्वालिटी एजुकेशन तक पहुंच इंडिविजुअल्स को एम्पावर करती है और सोशल डिवाइड्स को कम करती है। लिटरेसी रेट्स में सुधार हो रहा है और ज्यादा बच्चे स्कूल्स जा रहे हैं। वुमेन्स एम्पावरमेंट भी एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है। जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने वाले और महिलाओं को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने वाले प्रोग्राम्स सोशल प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। वर्कफोर्स में फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ने से इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी और सोशल वेलबीइंग बढ़ता है। कल्चरल इनिशिएटिव्स जो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, यूनिटी को फॉस्टर करने में हेल्प करते हैं। फेस्टिवल्स, आर्ट्स और स्पोर्ट्स लोगों को एक साथ लाते हैं और बैरियर्स को दूर करते हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी कम्युनिटीज को कनेक्ट करने और डायलॉग को प्रमोट करने में एक रोल प्ले करते हैं। एक यूनाइटेड सोसाइटी ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फाउंडेशन होती है। सेक्शन 5 कंक्लूजन। एक उज्ज्वल भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। इंडिया का एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ जर्नी प्रॉमिस से भरा हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और सोशल इंटीग्रेशन, इन सब में कंबाइंड एफर्ट्स एक प्रॉस्परस नेशन के लिए स्टेज सेट करते हैं। हालांकि चैलेंजेस बने हुए हैं, लेकिन इंडियन पीपल का नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड और डिटर्मिनेशन अटूट है। एक डेवलप्ड इंडिया का विजन हमारी पहुंच में है। चेंज को अपनाकर और इनोवेशन को फॉस्टर करके देश रिमार्केबल प्रोग्रेस अचीव कर सकता है। ऐसी पॉलिसीज जो इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करती है, यह इंश्योर करेंगी कि ग्रोथ का बेनिफिट सभी सिटीजन्स को मिले। कलेक्टिव एक्शन और एक शेयर्ड विजन इस पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए की है। जैसे जैसे इंडिया कॉन्फिडेंटली फ्यूचर में आगे बढ़ रहा है, यह 1 बिलियन लोगों की होप्स और ड्रीम्स को साथ लेकर चल रहा है। यह जर्नी लंबा हो सकता है, लेकिन डेस्टिनेशन क्लियर है। एक ब्राइटर, मोर प्रॉस्परस इंडिया हमारा इंतजार कर रहा है, जिसे इसके लोगों के स्पिरिट और इसकी यूनिटी की स्ट्रेंथ ड्राइव कर रही है।